नमस्कार दोस्तों। सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 एवं यूपी पीसीएस तथा आईएएस मेंस में चर्चित व्यक्तित्व के बारे में जो आपके रिनोन्ड पर्सनालिटीज होते हैं ईयर के, तो उसके बारे में प्रश्न सामान्यतः 25 या 20 या 50 वर्ष में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 2024-25 में जो चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन बोर्ड में आप देखिए, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया जा सकता, और कई वीडियो बनाएंगे तो भी सभी व्यक्तित्व के बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं हो सकता है। इसके बावजूद आपके स्क्रीन में 40 व्यक्तित्व के बारे में 40 पर्सनालिटीज का नाम उल्लेख किया है। आप इनके बारे में अलग से भी पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप 25 या 50 वर्ष में इनके बारे में जानकारी लिख सकें। संक्षेप में मैं इनके बारे में बता दे रहा हूँ, अपने वीडियो की समय सीमा में जितने व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, तो और मेरे वीडियो को सुनते रहिएगा, चलते फिरते सुनिएगा। कम से कम अगर दो लाइन भी याद रहेगी, एक लाइन भी याद रहेगी इनके बारे में, तो आप परीक्षा में लिख देंगे और 50 से 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, नंबर 1 है, पहला है जय शाह। जय शाह जी के बारे में हम जानते हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष थे और हाल ही में इनको आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र हैं और व्यावसायिक घराने से भी जुड़े हैं। इन्होंने इनका अपना प्रतिष्ठान भी है और बीसीसीआई आईसीसी के अध्यक्ष हैं। दूसरा, रविचंद्रन अश्विन भारत के स्पिनर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इनके बारे में और थोड़ा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। तीसरा नाम है अवनी लेखरा। जो अवनी लेखरा हैं, इन्होंने लगातार 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाया है। पहला तो हुआ था आपका, अभी हाल ही में आप देखिए, हाल ही में इन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है और इससे पहले 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ये 10 मीटर एयर राइफल की चैंपियन है। इसमें ये लगातार 2 ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल भारत के लिए पाई हैं। ये पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी हैं। अगला है गुकेश डी। गुकेश डी शतरंज खिलाड़ी हैं। ये सबसे कम उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने वर्ल्ड शतरंज चेस चैंपियनशिप को जीता है, इसलिए काफ़ी चर्चित है। और अगला है सामंता हार्वे। सामंता हार्वे को बुकर पुरस्कार दिया गया है। इनको बुकर पुरस्कार मिला है और इनका उपन्यास है आर्बिटल। कभी कभी किताब और उनके लेखक के नाम भी आ जाएंगे, तो इस बार की चर्चित किताब याद रखिएगा, आर्बिटल नाम है, आर्बिटल। आर्बिटल सामंता हार्वे ने लिखा है और इसके लिए उनको 2023 में एक किताब लिखी थी आर्बिटल, और इसके आधार पर इनको बुकर प्राइज दिया गया है। और ये जो आर्बिटल पुस्तक है, किताब है, उपन्यास है, ये 6 अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सामंता हार्वे को बुकर प्राइज मिला है और उनकी आर्बिटल किताब के लिए। तो सामंता हार्वे भी आ सकता है, आर्बिटल बुक का नाम भी आ सकता है। अगला है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। डॉक्टर पी वेणुगोपाल को यह अभी इनका देहांत हो गया है। इन्होंने भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, तो इसलिए चर्चित है, इनका देहांत हुआ है। तो ये डॉक्टर पी वेणुगोपाल इसलिए प्रसिद्ध रहे हैं, चर्चित में रहे हैं, चर्चा रहे हैं। श्याम बेनेगल का देहांत हुआ। ये फिल्मकार थे, इन्होंने काफ़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के आदि अवार्ड प्राप्त किए हैं। तो श्याम बेनेगल है। जाकिर हुसैन, तो ये उस्ताद जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के राष्ट्रपति थे और ये जाकिर हुसैन उस्ताद जाकिर हुसैन है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक थे। इनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां थे और इनका हाल ही में देहांत हुआ है।
इनको पद्म श्री, पद्म भूषण आदि सम्मानों से नवाजा गया। ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इनका हाल में निधन हुआ है। अगला है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हें कौन नहीं जानता। 2 बार के भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे, भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, आरबीआई गवर्नर रहे हैं, और प्रख्यात आपका अर्थशास्त्री रहे हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर रहे हैं। तो इनके समय में 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की आर्थिक उदारीकरण नीति अपनाई गई थी। तो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में विस्तार लिख सकते हैं। अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया है। अगला है हांगकांग। ये हांगकांग नहीं है, ये दक्षिण कोरिया के साहित्यकार हैं। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया के साहित्यकार हैं। इन्हें 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इनकी किताब महत्वपूर्ण नहीं है, द वेजिटेरियन। अगर आ जाए किताब का नाम कि वेजिटेरियन किसने लिखा है, तो आप लिखेंगे हांगकांग ने लिखा है। और दूसरी किताब है इनकी ह्यूमन एक्ट्स, HUMANACTS, ह्यूमन एक्ट। इसमें ग्वांगझो में जो नरसंहार हुआ था उसके बारे में चर्चा है। इसी आधार पर इनको साहित्य का आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हांगकांग को याद रखिएगा, ये आपके दक्षिण कोरिया के साहित्यकार हैं। मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो इनके बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इनके बारे में लिख भी देंगे। चर्चा में इसलिए रहे कि इनको 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल में दिया गया है। अगला प्रोफेसर कीर्ति पांडे, जो भी हायर एजुकेशन की तैयारी करते हैं, हायर एजुकेशन सर्विस की तैयारी करते हैं, उनको इनका नाम पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हैं और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य विश्वविद्यालय गोरखपुर की समाज विभाग की प्रोफेसर रही हैं, समाजशास्त्र की प्रोफेसर रही हैं। और इनको हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रोफेसर कीर्ति पांडे को। अगला है विजया किशोर रहाटकर को वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। जस्टिस संजीव खन्ना, आपको पता ही है, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इनके बारे में चंचूर साहब के बाद इनकी नियुक्ति हुई है, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। संजय मल्होत्रा को आरबीआई गवर्नर बनाया गया हाल में। तो आरबीआई गवर्नर बनाया गया है और ये मूलतः आईएएस हैं। और ये आपके मूलतः आईएएस है और इनका कैडर राजस्थान कैडर रहा है। और इनकी जो एजुकेशन है वो आईआईटी कानपुर से बीटेक किया था इन्होंने। ठीक है ना। तो आप ये याद रखिएगा, 1990 बैच के आईएएस है। अभी हाल में इनको बनाया गया है आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी की जगह पर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। संजय मल्होत्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 50 वर्ड्स में। ठीक है ना। और ये आरबीआई गवर्नर बनने से पहले जब सेवा में थे तो ये भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे, राजस्व सचिव वित्त विभाग में। ठीक है। अगला था के संजय मूर्ति। दोनों नाम देखिए एक जैसे हैं, एक है संजय मल्होत्रा, एक है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं। और ये 1989 बैच के आईएएस है और हिमाचल कैडर के थे। ठीक है। तो इनको बनाया गया है नवंबर 24 में के संजय मूर्ति। ये सीएजी हैं और संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर हैं। जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए और ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है डोनाल्ड ट्रंप। चर्चित व्यक्ति हैं, सब लोग लिख देंगे। दूसरी बार रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। ठीक है। अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो आप इनके बारे में बताएंगे। जॉर्जिया मेलोनी अगला नाम है, चर्चित नाम है। ये इटली की पहली प्रधानमंत्री हैं, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। आप
सुनते जाइएगा और लिख लीजिएगा एक एक स्लाइड में। ये जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर ऑफ इटली। ब्रदर ऑफ इटली इनकी पार्टी का नाम है और काफ़ी तेज तर्रार महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला है आपका मोहम्मद यूनुस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनको अभी कार्यकारी प्रधानमंत्री बांग्लादेश का बनाया गया था। ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये समाज सेवी हैं, ये बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं इनकी। इनको आपको मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और इस समय जब हटाया गया है, एक नया चर्चित नाम आ जाएगा शेख हसीना का। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री रही हैं 2009 से लेकर 2024 तक। वहाँ पर विद्रोह हो गया, जन विद्रोह हुआ, जन विद्रोह करके उनको हटा दिया गया और वो निर्वासित कर दी गई। वर्तमान में जानकारी में ये है कि भारत में इनको निर्वासन दिया गया है और उसके जगह पर मोहम्मद यूनुस को सामाजिक कार्यकर्ता को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। अगला है क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अगला है जस्टिस फातिमा बीबी। अभी हाल ही में देहांत हुआ है। आप लोग सब जीके की किताबों में पढ़ते रहे हैं कि भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कौन हुई हैं, तो जस्टिस फातिमा बीबी का नाम आता है। हाल में उनका नवंबर 23 में देहांत हुआ था और ये कई मामलों में पहली महिला रही हैं। ये एनएचआरसी की भी पहली महिला सदस्य रही हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी पहली महिला सदस्य रही हैं, ठीक है। और ये इनकी अभी आयु हाल में 96 वर्ष की आयु में हुआ है। ये केरल की भी पहली महिला राज्यपाल रही हैं, ठीक है। और ये जब पहली महिला न्यायाधीश बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के, तो 1989 में बनाई गई थी। तो इनके बारे में याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन बहुत चर्चित शब्द है। ये भारत के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। इनके नेतृत्व में भारत में आपका हरित क्रांति का जन्म हुआ। नॉर्मन बोरलॉग आपने नाम सुना होगा, उनके ही बराबर इनका भी दर्जा है आपका कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए, ठीक है। इन्हें कई पुरस्कार मिला। इन्हें हाल ही में देखिए भारत रत्न भी दिया गया है। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देता है। तो कितने पुरस्कार मिले हैं? भारत रत्न, रेमन मैग्सेसे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा विश्व खाद्य पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार मिले। हाल में इनका देहांत हुआ है, ठीक है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम। डॉक्टर नवीन राम गुलाम चर्चित व्यक्ति हैं क्योंकि ये पुनः प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इनकी पार्टी ने फिर से विजय प्राप्त किया है। ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने गए हैं। ये भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। अगला नाम है देखिए प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो इसलिए चर्चित रहे हैं कि इनको 76वें हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें मेहमान के रूप में बुलाया गया था, ठीक है। ये मुख्य अतिथि थे हमारे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। व्लादिमीर जेलेंस्की, कौन नहीं नाम जानता। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं और 1.5 साल से लगातार युद्ध चल रहा है। और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, कम आयु के राष्ट्रपति हैं, 47 वर्षीय हैं। तो आप इनके बारे में जरूर, व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में 50 वर्ष याद रखिए। अजय बंगा, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिका के उद्यमी हैं और तो ये वहाँ विश्व बैंक के राष्ट्रपति, विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं
अजय बंगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला नाम है बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू बहुत ही चर्चित और पुराने नेता हैं। पहले विदेश मंत्री भी होते थे इजराइल के, अब ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है। तो जब से फिलिस्तीन से युद्ध हुआ है और तो इनकी फिर से चर्चा में आए हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। अगला है एलन मस्क। कौन नहीं जानता है एलन मस्क? दुनिया के बड़े उद्यमी, प्रेरणा के स्रोत लोगों के, टेस्ला और स्पेस एक्स न्यूरालिंक के सीईओ भी हैं। 2024 में राजनीति में आए, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा समर्थन दिया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनके मुख्य सलाहकार हैं और स्पेस के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त किया है, ठीक है। तो एलन मस्क के बारे में सब लोग जानते हैं। जेडी वेंस अभी रिपब्लिकन पार्टी के ये नेता है और ये सीनेटर रहे हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं जेडी वेंस। भारतीय मूल की इनकी पत्नी है उषा, वो इनकी पत्नी है जेडी वेंस की, इसलिए ज़्यादा चर्चित है। उषा भारतीय हैं और वह भी रिपब्लिकन सीनेटर हैं, यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ आपके लोकसभा राज्यसभा होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। तो जेडी वेंस जान के उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। भूपेन हजारिका असमिया संगीत के पुरोधा हैं, इनका हाल में देहांत हुआ। ये संगीतकार, गीतकार, फिल्म निर्माता और विभिन्न पुरस्कारों से ये हमेशा नवाजे गए हैं। इन्हें भारत रत्न मिल चुका है, पद्मश्री, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अन्य सभी पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। रतन टाटा कौन नहीं जानता, हाल में देहांत हुआ है। ये टाटा समूह के चेयरमैन रहे हैं। इनके बारे में आप 50 वर्ष के रूप में जो उनको पुरस्कार मिले, जिन्होंने अन्य क्षेत्रों में काम किया, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। अगला बात है, अब अन्य नाम है ग्रेटा थनबर्ग, कमला हैरिस को पराजित किया अभी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी, हारी हैं। और जेफ बेजोस आपके सब उद्योगपति हैं और फोर्ब्स मैगजीन ने इनको नंबर 2 का पूंजीपति या संपत्ति में माना है। मार्क जुकरबर्ग, आलिया भट्ट, इसके अलावा लक्ष्य सेन, शेख हसीना के बारे में बता दिया। आसमा खान भारतीय मूल की ब्रिटिश शेफ हैं, रेस्तरां मालिक हैं, महिला सशक्तिकरण के प्रवर्तक हैं और ये दार्जिलिंग एक्सप्रेस नाम से ब्रिटेन में रेस्तरां चलाती हैं। भारतीय व्यंजनों और महिला सशक्तिकरण के समर्थक हैं। तो आपके सामने 40 पर्सनालिटीज का उल्लेख है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए 25 से 50 शब्दों में। अगले किसी वीडियो में फिर और भी हम देखेंगे साल में अन्य अगर कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल का पर्सनालिटी अगर चर्चित रहा है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को सेंड करिए, शेयर करिए, जिससे कि और भी लोग चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित प्लेस आदि से या समान अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों से लाभान्वित होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।